गयाजी के शेरघाटी में एनडीए कार्यकर्ता का हुआ सम्मेलन, हजारों महिला पुरुष हुए शामिल। लालू परिवार पर जमकर बरसे अश्विनी चौबे, शिक्षा पर जोर दिए मंत्री श्रवण कुमार। गया जिले के शेरघाटी विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला व पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित मंत्री संतोष सुमन के अलावे सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं सभी अतिथियों का स्वागत कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से किया। इस दौरान सभी मंत्रियों ने अपने भाषण में विपक्ष पर भी खूब बरसे, साथ ही सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं योजनाओं को भी जनता के सामने रखा। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले सरकारी शिक्षक की संख्या काफी कम थी, लेकिन आज 2025 में सबसे ज्यादा है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या पहले 1,45,00,000 थी, जिसमें 64 लाख बेटियां पढ़ती थी। आज 2025 में 1,77 लाख से भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि 1 करोड़ बेटियां पढ़ रही हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए चलाए जा रहे हैं मदरसा को भी बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। विद्यालयों में बच्चे हमारे कितने पढ़ते थे? 1,45,00,000 हमारे बच्चे पढ़ते थे उन दिनों 2005 से पहले, और 64 लाख हमारी बेटियां पढ़ते थे। आज बिहार के स्कूलों में 2025 के जो हमारे आंकड़े हैं, 1,77,00,000 से भी ज्यादा हमारे आज बच्चे सरकारी स्कूल में आज अध्ययन कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ के आसपास हमारी बेटियां आज हमारे स्कूलों में अध्ययन कर रही है। तो आप सोच सकते हैं 2005 में हम कहाँ थे और 2005 के बाद हम कहाँ पहुंचे। 2005 में छात्र शिक्षक का अनुपात 65:1 था, अब बढ़कर के 30:1 हो गया है। आप समझ सकते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में हमने कितना काम किया। 2005 से पहले मदरसों की क्या संख्या थी, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए भी हमने सोचा, उनको भी हमने नहीं छोड़ा, उनको भी साथ। वहीं पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लालू यादव और उसके परिवार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि लालू यादव जमीन चोर है, चारा चोर है। सीबीआई और ईडी छापामारी करते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी ने छापेमारी करवाया। ये लोग जमीन हड़पने का काम करते हैं। अब बेटा भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जिसका जमीन कब्जाया है उसे पहले जमीन दो, तब मुख्यमंत्री का सपना देखना। और फिर से नीतीश कुमार हो गए, इनको घमंड हो गया। ये जमीन हड़पने वाले, रेलवे का जमीन, मैं गोपालगंज गया था 3 दिन पहले, मुझे इतना पूर्णता मिला कि बाबू हमारा जमीन ले लेती। क्यों लिया जी? बोला वह चारा चोर वाला और रेलवे के नौकरी देके खाते हमारा के जमीन में ले ले। जब मुख्यमंत्री बोले ना, पूर्व मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बा राजद के, देखने नाम से जमीन लिखाई बा। अब इन पर ईडी का छापा पड़ता है कि कहते हमको ये भाजपा वाले नरेंद्र मोदी ईडी का छापा हो, सीबीआई का डर दिखा रहे। तो करोगे चोरी, करोगे जमीन का घपलाबाजी, तो तुम्हें चोर नहीं कहेगा तो क्या करेगा? जेल में बंद नहीं करेगा तो क्या होगा? खुला कान खोल करके, कान खोल करके तुम लोग ये मुख्यमंत्री से दूर, ये बेऔर जेल में बंद होगा, बेऔर जेल में बंद होगा। जैसे बाप ने किया वैसे गेठी जोड़ के पति पत्नी बेटे जेल से जाएंगे, ये जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने का शौक है, पहले जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, वो जमीन जिसका तुमने कब्जा किया है, जमीन लौटाओ, तब फिर मुख्यमंत्री का ख्वाब देखना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार होगा, श्री जीतन राम मांझी जी का उम्मीदवार होगा, चिराग पासवान जी का उम्मीदवार होगा, भूपेंद्र कुशवाहा जी का उम्मीदवार होगा। कोई दल नहीं होगा, हमारा दिल मिला हुआ है, हम एनडीए हैं। जब आप बाहर बाद में है, हम पहले एनडीए हैं, हमको एनडीए। इतना विशाल सम्मेलन शेरघाटी में कभी हुआ ही नहीं था जितना आज एनडीए का सम्मेलन हुआ।
इसमें जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, हम सेकुलर, चिराग पासवान जी का लोजपा आर और उपेंद्र कुशवाहा जी का राष्ट्रीय लोक मोर्चा, पांचों पार्टियों के कार्यकर्ता जुटे और काफ़ी संख्या में जुटे। आप देखे होंगे कि शेरघाटी की ये धरती गवाह है कि इतना बड़ा भीड़ कभी नहीं हुआ। कोई लोग भीड़ जुटाने के लिए नाच गानों का प्रयोग करते हैं और हम लोगों का स्वस्फूर्त भीड़ है। क्या माना जाए कि यहाँ पर चुनाव का आगाज हो गया है, चुनाव अभियान का एनडीए के द्वारा? चुनाव का तो आगाज पहले से हो चुका है। अब तो चूँकि पितृपक्ष समाप्त होगा और जैसे ही वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन होगा, चुनाव का अनाउंसमेंट होगा, एनडीए शेरघाटी से थम्पिंग मेजोरिटी से जीत हासिल करेगा। संदेश हम लोग का स्पष्ट है और पहले से हमारे नेता का और एनडीए गठबंधन का यह स्पष्ट निर्देश है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक जो आपके चैनल को देख रहे हैं उनको मेरा दुआ सलाम, आदाब, प्रणाम, सभी लोगों का हृदय से बधाई। और स्पष्ट संदेश है कि 2025, 225 और फिर से नीतीश, इस संदेश को हम लोग आज इस चुनावी सभा के आगाज़ से हम लोग आगाज़ नहीं, ये सत्य प्रतीत होता है कि शेरघाटी की जनता ये साबित कर दिया, अपने नेता को आश्वस्त कर दिया कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें शेरघाटी से आपका 243 में पहला विधानसभा ऐसा होगा जो इस मिशन में कामयाब होगा। भीषण गर्मी के बाद भी कार्यकर्ताओं की संख्या ठीक ठाक रहेगी, चूँकि प्रभारी हैं, कितना मेहनत करना पड़ा। हम लोग प्रभारी होने के नाते प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक बूथ तक हम लोग पहुँचे हैं और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं बहुत कठिन मेहनत किए हैं, बहुत कड़ा परिश्रम किए हैं और उस परिश्रम का फल आज देखने को मिला कि इस भीषण गर्मी में भी तमाम लोग, एक भी कुर्सी खाली नहीं और पूरा ग्राउंड नहीं, पूरा शेरघाटी बाज़ार का चक्का जाम हुआ था। ये आप लोग भी देखे हैं और हम लोग भी देखे हैं, हमारे आने वाले नेता भी देखे। और ये हमको एहसास नहीं, पूरे देश के लोगों को एहसास करा दिया आपके माध्यम से कि शेरघाटी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो इस आगाज़ में पहला स्थान रखेगा।